सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, जो अलौकिक है, जो अविनाशी है, ये जो परम पिता परमात्मा है, इसका हम ये ज्ञान ले सकते हैं। हम इसी से ही उत्पन्न हुए हैं और इसी की अंश हम सब में है, जो कि हम पहचान सकते हैं, ये जाना जा सकता है, इसको रूबरू देखा जा सकता है। तो जहाँ हमने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को संवारना है, वहाँ ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसकी संभाल भी ऐसे ही करनी है कि हर पल में निरंकार को डालना है, ये जीवन उसी तरह आगे से आगे बढ़ाना है। तो जहाँ एक भक्ति में एक भक्त होने की अवस्था आती है, वो स्टार्ट ही ये ज्ञान के बाद होती है कि उससे पहले हम चाहे अगर जहाँ पे भी विश्वास रख रहे हैं, अपनी आस्था रख रहे हैं, चाहे कितने भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लिया हो, पर वो उनकी इन डेप्थ समझ तभी आती है जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो फिर ये ज्ञान जब उन हम ग्रंथों से मिलाते हैं तो हमको वो समझ और वो डीपर हो जाती है। और कैसे ये जो हमारी भक्ति में ये जब तक ये नम्रता ना आए, ये विशालता ना आए, ये विश्वास हम पक्का ना कर सकें, और ऐसे जितने भी गुण हैं हमारे अंदर नहीं आ सकते, पर हम उसको उतना अच्छे से नहीं जब तक समझ सकते, तो फिर हम चाहे अपने जीवन काल में जो भी बने हैं, चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ली है, वो उसके सामने व्यर्थ ही होता है। कि जैसे हमें अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो पढ़ाई तो बहुत कर चुका है, पर उससे बात करो तो बहुत ही रूड हो, या वो बिल्कुल ही ऐसे खोरा बात कर रहा हो, तो फिर यही बात आती है कि पहला गुण तो हमने ये नहीं देखना कि कौन कितना पढ़ रहा है, पर पहला हमें ये एहसास होगा कि उससे बात करके हमको कैसा महसूस हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई करने में कोई नुक्स है। हम जितना पढ़ें, जितना भी हम और ज्ञान प्राप्त करें संसार में, वो हमको और विनम्र बना दे। क्योंकि वही बात कि एक अगर उदाहरण लें कि एक माँ होती है, जब उसका बच्चा अगर उससे भोजन मांगता है तो वो इसलिए उसको भोजन नहीं देती कि उसने संस्कृत या इंग्लिश में उससे खाना मांगा है, पर वो इसलिए ही देती है कि उसको पता है वो बच्चे ने माँ पे पहले विश्वास किया, और फिर उस विश्वास के बाद उसने वो ये रखा कि ये भूख माँ ही मेरी मिटा सकती है मुझे अन्न प्राप्त करवा कर। तो वो इसलिए उस भाव की वजह से प्यार से उस बच्चे को खाना भी खिलाती है। तो हमको भी अपनी भक्ति में वही विश्वास, वही प्यार डालना है, तभी ये रूह की खुराक हमारी ये कुछ हो पाएगी पूरी। तो दातार सभी के ही जहाँ ये सेवा सिमरन सत्संग जीवन में इतना भर दे कि ये रूह की खुराक, ये उस तरह सत्संग रूपी खुराक तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ये सिमरन जितना किया जाए उतना कम, पर हाँ वो शुरुआत हम ज़रूर कर सकते हैं। जहाँ मिशन के ये 90 सालों का जिक्र हो रहा है, उसमें जहाँ दासी पिछले 2 दिनों से ये शुरू से ही कुछ ना कुछ, चाहे बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और राज माता जी का जिक्र आपके चरणों में थोड़ा कर पाई। तो अब बाबा हरदेव सिंह जी और माता सविंदर जी की जहाँ बात हो, वहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जिनको भी वो चांस मिला कि चाहे नज़दीक से या संगत रूप में, तो बस ये इतने सारी खूबियाँ जो उनके अंदर थी, उसमें से ये लव, एक एम्पैथी और एक पेशेंस की बात जो है वो इतनी ज़्यादा निकल के आती थी कि कैसे उन्होंने किसी को भी मिल लो, यही सुनने में आया है कि बाबा जी से हमें बहुत प्यार मिला। चाहे कभी बात भी ना की हो, सिर्फ नमस्कार की पंक्तियों में ही एक नज़र इस तरह पड़ जाए कि पूरा रोम रोम प्यार से भर जाए, तभी वो लव पर्सोनिफाइड की भी जहाँ बात आती है उनके लिए वो बिल्कुल पूरी उतरती है। जहाँ एम्पैथी की बात आए, वो हमेशा किसी से भी, दासी ने तो ये फर्स्ट हैंड भी देखा है, अगर कभी ऐसे होता था कि नज़दीक से चरणों पे भी नमस्कार हो रही हो या कुछ, तो
कोई एक महात्मा आए, वो खुशी की बात रखते कि हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी हो रही है, उसको एक मधुर मुस्कुराहट देख के, जहाँ मुबारकबाद देकर उसको उस तरह उससे इंटरैक्ट होता था। बिल्कुल उन्हीं के पीछे एक ऐसा परिवार होता था जो अपना ये बताते थे कि हमारे एक बहुत ही छोटा बच्चा घर का ये भ्रमलीन हो गया है, उसने अपनी जीवन काल की यात्रा समाप्त कर ली है। तो उसके साथ उसके उस रूप में दुख में भी बस एक सेकंड में वो अपने आप को उस तरह डाल देते थे। ही यूज्ड टू पुट हिमसेल्फ इन एवरीबडीज शूज़, कि वो ऐसे बनकर, उन्हीं का ही बन के, उनकी स्थिति समझ के, जहाँ वो एम्पैथी की बात आती है। साथ ही पेशेंस भी उनकी इतनी कमाल की कि अगर हम सब 1% भी उसका अपने जीवन में डाल लें तो बहुत अधिक पेशेंस हमारे लाइफ में आ जाएगी। ये इतनी बार दासी ने देखा कि कोई बात अगर उनको ऑलरेडी किसी एक व्यक्ति ने बता दी हो, थोड़ी देर बाद दूसरा आके भी वही सेम बात बोले, या वही व्यक्ति भूल भी गया हो कि 1-2 साल पहले बता चुके हैं या कुछ समय पहले बता दिया, तो दासी ने भी कई बार 1-2 बार सेम एक बात एक ही व्यक्ति जो हर बार जब मिलते बताते, तो भी दासी छोटी भी चाहे उम्र में तब थी, तो एक बार ही बोल भी पड़ी कि आप ये पहले बता चुके हैं। तो फिर उनका ये समझाना और उनके अपने कर्म में ऐसे ये झलकना कि उन्होंने हर बार वही बात भी बार बार सुनने पर भी इतनी पेशेंस से वो बात सुननी जैसे पहली बार सुन रहे हों। तो ऐसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की बात तो जहाँ शुरू हुए तो पूरी रात भी कम है, पर अब सीमा है समय की। तो जहाँ सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की बात आती है, जहाँ उन्होंने ये सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का साथ उस समय से ही देते चले आ रहे हैं जब बाबा गुरबचन सिंह जी सद्गुरु रूप थे। वो एक पारिवारिक रूप में जहाँ साथ उन्होंने भी दिया, उसके साथ जब बाबा हरदेव सिंह जी सद्गुरु रूप में आए तो कैसे उन्होंने उस समय से हमें भी घर पे भी यही समझाना कि सद्गुरु को सद्गुरु ही समझो, रिश्तेदारियों में ना डालो, कि कैसे वो सबसे पहले सद्गुरु हैं और उसके बाद वो पिता रूप या ऐसी और बातें समझाना। उनका अपना अपने शरीर की तबीयत ना देखते हुए जब हमारे को सत्संग रूप में एक वो अंधकार आना कि अब सद्गुरु रूप हमारी आंखों से जब ओझल हो रहा था, तो उनका वो सद्गुरु रूप धारण करना कि कैसे निरंकार अब उनके शरीर में ये जो सद्गुरु बाबा हरदेव जी की ही डायरेक्शन से हुआ, तो कैसे ये बात भी कि सद्गुरु माता जी ने उस टाइम अगर दुनियावी रूप में देखो तो वो शरीर बहुत कमज़ोर शरीर था, पर उस शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो अलौकिक थी, बहुत ही रूहानी थी। कि कैसे सद्गुरु माता जी ने उस समय जब हमारा हाथ थामा और ये 36 साल से भी ज़्यादा जितनी बाबा जी के साथ उन्होंने जीवन काल किया, और उसके बाद जो 2 साल हमें ये सद्गुरु रूप में उन्होंने दिए, वो और कोई भी नहीं कर सकता था, उस तरह हमें और कोई भी नहीं संभाल सकता था। तो कैसे एक वही बात आ जाती है कि हम चाहे कितना भी शुक्र करें, इस मिशन ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम अपनी तरफ से कुछ इस मिशन को वैसे दे नहीं सकते, बस इतना दे सकते हैं कि अपने अहंकार को तज दें। जो भी गुण, जितने भी गुण प्रतिदिन हम अपने ज़िंदगी में डाल सकें, उन गुणों को ज़रूर अपने अंदर डालें और एक दूसरे को हम जज ना करें। जिसको भी सामने देखें उसको यही रूप देखें कि ये परमात्मा का इसमें भी वास है, ये भी दिल मेरे दिल जैसा है, ये भी मूरत मेरे जैसी मूरत है। फिर हम आगे किसी को भी ना चोट पहुंचा सकते हैं, ना इंटेंशनली हर्ट कर सकते हैं, ना कोई नुकसान दे पाएंगे। फिर बस जो हमारे अंदर होगा, हमारे दिल में होगा, वो समदृष्टि, वो प्यार, वही बाहर भी निकलेगा, वो हम हर एक को देंगे। फिर हमारे मन से वो फ़र्क, काले और गोरे, ऊंचे नीचे, किसी भी तरह का वो फ़र्क नहीं रह जाएगा, वो बायस ख़त्म हो जाएगा। और कैसे हमने और आगे आने वाले समय में भी, ये सिर्फ चाहे 90 वर्ष की तो बात हो रही है, पर ये ज्ञान उजाला तो सदियों से रहा है, युगों युगों से रहा है। तो वो ज्ञान रूपी उजाला, ये निरंकार, इसने तो शुरू से रहा है और अंत जब पूरा ब्रह्मांड भी ख़त्म हो जाए तो भी यही रहेगा। तो उसने आगे वाले समय में भी जहाँ हमने मिशन का इस तरह ये हाथ पकड़ना है
कि आज से ही हम अपने जीवन में वो दृढ़ता ले आएं, वो जज्बा ले आएं, वो भाव ले आएं कि हमने पहले खुद को संवारना है और हमारे साथ साथ दुनिया भी अपने आप संवर जाएगी। हमें पहले अपने अंदर वो गुण लाने हैं, अपने अंदर हमें अपना दिल का वो बर्तन साफ करना है, अपनी इंटेंशंस को सही रखना है, अपने अंदर कोई नेगेटिव थॉट आते ही उस पर तवज्जो ना देना, उस पर ड्वेल नहीं करना, हमें उसको तुरंत ही दिमाग से निकालना है। हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट जहाँ देना है कि अगर हम अपने आप को कोई गलती करने के बाद माफ़ कर देते हैं तो हम दूसरे वाले ने अगर हमारे साथ कोई गलती करी उसका ग्रज मन में लेके क्यों बैठ जाते हैं कि अगर हम भी अपने आप को माफ़ कर सकते हैं तो वो सामने वाला भी हमारा ही है, चाहे अपने जानकारों में हो, परिवार में हो, या जिस तरह भी हम जानते हैं। और पूरी दुनिया एक ये जो अपना ही परिवार है, चाहे उस व्यक्ति से कभी मिलना हो या ना हो, मन में हर एक के लिए फिर भी हमें प्यार और सत्कार ही रखना है। वो इंटरनेट पे देख रहे हैं, उनकी भी ये हाज़िरी यहाँ लग गई, तो दातार सभी पे कृपा करे, चाहे वो अन्य किसी रूप में भी सेवाएं जिन्होंने अर्पण करी हैं, अपने ईसी मेंबर्स जो भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप हो, चाहे सत्संग रूप, जिसने भी जो भी सेवा का योगदान दिया है, दातार हर एक के जीवन में सेवा, सुमिरन और सत्संग इतना ज़्यादा इन डेप्थ भर दे कि हर पल सिर्फ और सिर्फ निरंकार ही हो हमारे लिए। हम जितनी बारी सांस लें उतनी बारी ये निरंकार का एहसास करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हम अगर करते हैं वो सिर्फ एक ही बात के लिए करते हैं कि किसी भी पल हमारे अंदर से ये निरंकार की कमी ना हो जाए। क्योंकि जब हम वो एहसास खो देते हैं तो हम उस समय के लिए बिल्कुल मनुष्य नहीं होते, हमारे विपरीत भावनाएं हमारे अंदर ये उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो मनुष्य बनकर ही रहें, और ये दुनिया भी जहाँ तभी संवर पाएगी जो भी हम चेंजेस करने पाएँ जब हम खुद का सुधार करें। तो सभी पे दातार कृपा करे कि हम स्वयं का जहाँ सुधार करें वहीं हम हर तरह से ये तन मन धन के सब जो भी कमियां किसी के जीवन में हैं दातार वो पूरी करे, और अगर किसी कारण वो कमी फिर भी है तो दातार का उस हाल में भी शुक्रगुजार रहें कि ये हमारी बेहतरी के लिए ही ऐसी सिचुएशन होगी। तो सभी पे जहाँ सेवा सिमरन सत्संग के भी गुण आए और हर तरीके से अपने आप को और निरंकार से ज़्यादा करीब करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।